हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। जीएनजी सीरीज में चल रहा है हमारा धमादार रिवीजन पार्टनरशिप का, और हम कर चुके हैं डिसोल्यूशन तक की कहानी। डिसोल्यूशन में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट सेशन में इंसॉल्वेंसी खत्म किया था। आज हम करने वाले हैं पीस मील का मैक्सिमम लॉस मेथड कवर। हाँ जी, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन आज शुरू करेंगे और हम करेंगे उसका मैक्सिमम लॉस मेथड। टाइम बचा तो हाईएस्ट रिलेटिव मेथड भी आज ही कवर करके खत्म कर देंगे। मतलब आज हम डिसोल्यूशन को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। तो बिना देरी के साथ में लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। जी मेरे बच्चों, तो अगर हम शुरू करें पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। देखो होता ही है कि हमारा सेक्शन 48 क्या कहता है डिसोल्यूशन के टाइम पे। वो कहता है सर जी, आप जब भी डिसोल्यूशन करोगे तो आप अपनी सुंदरी एसेट्स को सोल्ड आउट करोगे, मतलब उन्हें सोल्ड करोगे, उनसे पैसा रियलाइज्ड होगा, और जब रियलाइज्ड होगा तो आप उसे पे करोगे अपनी लायबिलिटीज को। अब पे करने का उन्होंने सीक्वेंस दिया कि भैया आप पे कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप आउटसाइडर्स को पे करोगे, आउटसाइडर लायबिलिटी। अब आउटसाइडर में कौन कौन है, कहता है मान लो आपकी कंपनी में, आपके फर्म में आपका एक सन्ड्री क्रेडिटर भी है, एक बैंक का लोन भी है, एक बिल्स पेबल भी है। तो आप पहले इन्हें पैसा पे करोगे, क्लियर है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आप पे करोगे अगर आपका कोई पार्टनर का लोन है। पार्टनर, अच्छा पार्टनर का रिलेटिव लोन है तो वो भी आउटसाइडर में आएगा। कोई रिलेटिव लोन है, मान लो पार्टनर का कोई रिलेटिव लोन है, तो मेरे लिए वो भी आउटसाइडर ही है, ठीक है। तो उसके बाद होगा पार्टनर लोन का बैलेंस, और फिर जो बचेगा पैसा वो आप पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे। पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स को बांट दोगे। कैपिटल क्या बोलना, पार्टनर्स को बांट दोगे। ये ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां एक दिक्कत आती है। क्या सर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि सारी एसेट्स का पैसा एक बार में रियलाइज हो जाता है क्या? नहीं सर। सर एसेट जब रियलाइज होगा तो सर एक बार में नहीं रियलाइज हो रहा है, पीस मील। पीस मील मतलब टुकड़े टुकड़े में पैसा आ रहा है। पहले फर्नीचर बिका, फिर मशीन बिकी, फिर बिल्डिंग बिकी, अब पैसा धीरे धीरे आ रहा है, हौले हौले आ रहा है। तो जब हौले हौले पैसा आ रहा है तो उसे कैसे कैसे बांटेंगे, हौले हौले पैसे को कैसे बांटेंगे, दिस इज माय कॉन्सेप्ट। तो मेरा लॉ कहता है हौले हौले में जब आपके पास पहली बार पैसा आएगा तो आप पहले आउटसाइड लायबिलिटी को पे करो। पर मान लो आपकी ये लायबिलिटी है 1 लाख, ये है 50,000, ये है 20,000, ये है आपका 10,000। अब पॉइंट इज रियलाइजेशन हुआ 40,000। रियलाइजेशन पहला लॉट आया 40,000, तो 40,000 को कैसे बांटोगे सर? तो मेरा बच्चा कहता है इसे हम प्रोपोर्शनेट बांट देंगे। मेरा लॉ कहता है प्रोपोर्शनेट बांट देंगे। मतलब सर जी टोटल देना है 1,50,000, 20, 70, 1,80,000, टोटल 1,80,000 देना है। अब 1,80,000 अगर मान लो एक बार में आ गया तो सीधा सीधा सबको पकड़ा दो। लेकिन अगर 40 ही आया है तो एक रेशियो निकालो, 1,50,000, 20, 10। इसका मतलब अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 1:2, 2:5, 10, 10:5:2:1 में अपन आउटसाइड लायबिलिटी को बांट देंगे। दिस इज नॉट मेथड, ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। जनरली आपके क्वेश्चन में एक ही लायबिलिटी होती है तो आप उसको दे देते हो पैसे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में एक से ज्यादा लायबिलिटी आ जाए तो फिर कैसे बांटोगे? तो लॉट में जो पैसा आएगा उनके अमाउंट के रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो जब तक मान लो 40 आया बांट दोगे, अगला लॉट आया 80, फिर उनके प्रोपोर्शनेट अमाउंट में बांट दोगे जो बचा होगा। मान लो फिर आया आपका 2 लाख, अच्छा तो भाई उसमें जो बचा हुआ पैसा है वो इनको बांटोगे। फिर आप किसको दोगे? पार्टनर लोन को। पार्टनर लोन को धीरे धीरे पे करते रहोगे। फिर पार्टनर लोन को पे करके जब मालिकों में बांटोगे तो वहां दो मेथड हैं, एक मैक्सिमम लॉस मेथड और एक हाईएस्ट रिलेटिव मेथड। तो ये जो दो मेथड हैं, ये क्या पार्टनर आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसा है? नहीं। ये क्या पार्टनर लोन को? नहीं, वो तो प्रोपोर्शनेट होता है, उनके अमाउंट के रेशियो में बांट दो। पर ये जो मालिक में बंटवारा होगा ये ऐसा नहीं होगा प्रोपोर्शनेट। इसके लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करना है आओ एक क्वेश्चन से सिखाता हूं, ऐसे समझ भी नहीं आएगा। मैक्सिमम लॉस मेथड का एक क्वेश्चन उठाता हूं और आपको कराता हूं। लो भाई आ जाओ, पहले मेरे साथ एक क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है सर जी, कह रहा है सर ये मैक्सिमम लॉस मेथड कवर करने वाले हम लोग, पहले आराम समझना।
कहता है सर जी बैलेंस शीट दी आपको, ABC 3 पार्टनर हैं, डिसाइड कर रहे हैं फर्म को बंद करना, कर दो बंद। कह रहा हमारे पास कई सारी एसेट पड़ी हैं 48,500 की, रोकड़ा पड़ा है एकदम कैश में कितना 500 रुपए। ठीक है, याद रखना पहला पैसा पड़ा है और फिर कुछ एसेट्स पड़ी हैं। लाइबिलिटी में पहले हमारे पास क्रेडिटर, दिस इज प्योर आउटसाइडर लाइबिलिटी। अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला नंबर इसका होगा, ए का मालिक का लोन है, दूसरा नंबर इसका होगा, और फिर मालिकों के कैपिटल अकाउंट में पैसा बटेगा, दिस इज तीसरा। तो जब एसेट से पैसा आएगा तो आप सबसे पहले आउटसाइडर को पे करोगे, फिर मालिक के लोन को, फिर मालिकों को। क्लियर है? लेकिन इनसे भी पहले आप पैसा कैश में से रियलाइजेशन खर्चा निकाल के रखोगे। अगर आपको लगता है कि कुछ खर्चा रियलाइजेशन में होने वाला है, एसेट को बेचने के लिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, ऑक्शन नीलामी करने के लिए लोग बुलाने पड़ेंगे, खर्चा होगा, तो उस खर्चे के लिए आप पहले पैसा अलग निकाल के रखोगे। एस्टिमेट बेस पे ही अलग निकाल लो, भले ही एक्चुअल बाद में कम ज्यादा हो, एडजस्ट हो जाएगा, जिस इंस्टॉलमेंट पे करना लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट हो जाएगा, पर पहले पैसा अलग निकाल के रखोगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ आएगा। ठीक है, चलो जी। तो मतलब अगर देखा जाए तो पहला सीक्वेंस खर्चे का है, पहला खर्चे का पैसा अलग निकलेगा एस्टिमेट बेस पे, फिर दूसरे में आउटसाइडर, तीसरे में लोन और चौथे में पार्टनर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर पैसा कैसे कैसे आ रहा है? कह रहा है सर जी पैसा आया पहली बार 1000 रुपये, ओके जी, ये रियलाइजेशन है एसेट बेच के, फिर दूसरा 3000, फिर 3900, फिर 6000, 20,000। ठीक है, यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है और वो स्टार का मतलब यहाँ पे है कि इस 20,100 में कुछ पॉइंट है। अभी सुनना, कह रहा हमने जो खर्चा सोचा था वो हमने एक्सपेक्टेड था 500 रुपये, तो हमने 500 रुपये अलग निकाल के रखे होंगे सेपरेट। बोलो हाँ है ना? कहाँ से निकाले होंगे? कैश में से ही निकाल लिए होंगे। पहले हमारे पास कैश ही 500 रुपये पड़ा है, वो पूरा का पूरा अलग रख लिया होगा, रियलाइजेशन में पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लो ये 1000 होता तो 500 कैश में से और 1000 में से 500 ये अलग निकाल के रखता। हाँ, भी करके दिखाऊंगा। लेकिन जब एक्चुअल में खर्चा हुआ ना अल्टीमेट, तो खर्चा 400 ही हो, ओहो, तो 100 रुपये बच गया, 100 रुपये सेव हो गया। तो कह रहा सेविंग वाला पैसा ना हम हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देते हैं। तो वो कह रहा ऑलरेडी इंक्लूड है सेविंग कि भैया हमें 20,000 आया पर 100 रुपये पहले से बढ़ा था, तो लास्ट वाला पैसा हमारे पास 20,100 हो गया। ठीक है जी। कह रहा भाई साहब आपको हर स्टेज पे पैसा बांट के दिखाना है बिटवीन द पार्टनर, उनका PSR रेशियो 2:1। चलें शुरू करें। मैक्सिमम लॉस मेथड मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लॉस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। आ जाओ सर। चलो भाई देखो मेरे साथ कैसे करना है, आराम से देखना मेरे बच्चों। जब भी आप सोल्यूशन करोगे तो आप बनाओगे स्टेटमेंट शोइंग, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड। अब क्या होता है मैक्सिमम लॉस मेथड, आराम से समझना, ठीक है, आराम से। पर उससे पहले आपको स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले लिखोगे पर्टिकुलर या रियलाइजेशन, जो भी लिखना है, जरूरी नहीं है फॉर्मेट कोई हार्डकोर रूल है, मैं जैसा यूज़ कर रहा हूँ वैसे यूज़ करो, मर्जी है आपकी। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे सर जी आपका अमाउंट रियलाइज्ड, कितना आपको अमाउंट रियलाइज्ड है या बैलेंस है। ठीक है, डन। उसके बाद आपकी लाइबिलिटीज़ का कॉलम शुरू होगा। बताओ लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले लाइबिलिटी आएंगे सन्ड्री क्रेडिटर आउटसाइडर, उसके बाद आएगा आपको ए का लोन, फिर आएगा पार्टनर्स कैपिटल, फिर आएंगे पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल के नाम पे आपको पता है 3 पार्टनर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और यही मेरा पॉइंट खत्म। तो ये स्टेटमेंट है, कोई बड़ी दिक्कत वाली स्टेटमेंट नहीं है। पहले उठाओ और क्वेश्चन से छाप दो क्या क्या बैलेंस है। ठीक है, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ताकि मुझे बार बार काम नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास ये बच जाएगा तो मैं यहाँ से काम कर लूँगा। ठीक है ना? चलो भाई, तो मेरे पास जो बैलेंस हैं वो आप लिखते जाता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास बैलेंसेस क्या दिए हुए हैं, बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके पास, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर जो दिए हैं वो दिए हैं 2000, ए का लोन दिया है 5000। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस की बात करूं तो 15,000, 18,000 और 9,000, है ना? 15, 18, 9। ठीक है, अब आप बोलोगे सबसे पहली चीज आपका कैश बैलेंस जो दिया है वो है आपके पास 500, है ना? 500 है, और माइनस इसमें से आप एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन एक्सपेंस का अलग हटाओगे। अब एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 500। तो इसका मतलब आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस हुआ वो आपका हुआ सर 0, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है ओपनिंग में।
सर आपने 500 का 500 अलग रख लिया, बात खत्म। मान लो अगर यहाँ पे 800 रुपए कैश होता मेरे पास तो 500 में से 300 बच जाता, ठीक है। अब आएंगे, अब हम कहेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन का पैसा ऐड हुआ। फर्स्ट रियलाइजेशन, जरा क्वेश्चन में देख के बताओ पहला रियलाइजेशन अमाउंट कितना है। तो पहला रियलाइजेशन अमाउंट आया मेरे बच्चे 1000 रुपए, ठीक है। और ये सीधा 1000 बेटा सबसे पहले कहाँ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। सफिशिएंट ज्यादा है क्या, नहीं कम, तो जितना है उठा के पे कर दो, माइनस पे टू सन्ड्री क्रेडिटर, पे टू सन्ड्री क्रेडिटर। बेटा जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं आप भी फॉलो करोगे तो इजी रहेगा और दिक्कत नहीं रहेगी। 1000 रुपए पेड, 1000 रुपए यहां पे करो, बात खत्म। और यहां लगा दो, अब आपका बैलेंस कितना बचा, जल्दी बताओ बैलेंस। तो सर जी बैलेंस फिर से हो गया ये 0, ये 1000 बचा, ये अभी का भी वही 5000, ये 15000, ये 18000, ये 9000, ठीक है सर। आगे चलते हैं। सेकेंड रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन की बात करें, हमने दूसरी बार एसेट्स बेचने का ट्राई किया और अब पैसा आया हमारे पास कितना मेरे बच्चे, 3000। कितना आया, 3000। तो हमारे पास टोटल हो गया 3000। अब इस 3000 में से पहले 1000 रुपए यहां माइनस करो, पेड टू क्रेडिटर, पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर, पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर कितना, 1000, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर और पे करेंगे क्योंकि पैसा बच रहा है, तो पेड टू एज लोन, पेड टू एज लोन, तो ए लोन का भी पे कर दो। बताओ कितना, 2000, सॉरी यहाँ पे 2000 ये पे करा, तो ये बैलेंस बचा 0, ये बैलेंस बचा 0, ओहो ये बैलेंस बचा 0, और यहाँ पे 2000 और पे हो गया, तो ये खत्म। अब यहाँ से अगर मैं टोटल लगाऊं सबका बैलेंस, तो यहाँ पे मेरे पास जो पैसा बचा है वो 0 बचा है, लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर 0 हो गई है, एज लोन 3000 हो गया। मालिक को अभी एक भी रुपए देने की बारी आई नहीं है, तो मालिक का पैसा 18000 और 9000 एग्जैक्टली जैसा था वैसा ही आ गया, ठीक है सर। थर्ड रियलाइजेशन आ जाओ जी, मजा आएगा, अब आएगा मजा। थर्ड रियलाइजेशन हमें आया, थर्ड रियलाइजेशन हमारे बच्चे मेरा आया 3900, 3900, ठीक है। अब 3900 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर पे हो चुके हैं, ए को पे कर दो, तो ए का लोन सीधा पे कर दो, पेड टू एज लोन, पेड टू एज लोन, पर उनका बैलेंस ही कितना है 3000, तो 3000 पेड, बात खत्म, 3000 पेड, बात खत्म। अब बेटा बताओ जल्दी से, अब बताओ सर जी लाइबिलिटी पे करने के बाद बताओ अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस फॉर पार्टनर उनका अलग से लिखो बेटा, बैलेंस पार्टनर के लिए बचा 900, इधर ये 0, इधर ये 0, अब आ गया 15000, 18000 और 9000। डन है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर डन है, पक्की बात है। अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, ठीक है। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, आप कैसे करोगे, आराम सुनना, ठीक है, आराम सुनना। आप कैसे करोगे, आप इसके लिए यहाँ पर जब पे करोगे पेड टू पार्टनर, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं कहूँगा एक वर्किंग नोट बना लो आराम से, एक वर्किंग नोट बना लो आराम से, ज़्यादा बेटर रहेगा। आओ वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है सर जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर, बिटवीन पार्टनर। याद रखना अब ये 3 बार बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बना रहा हूं मैं थर्ड रियलाइजेशन पे, थर्ड रियलाइजेशन, ऐसे ही मुझे फोर्थ पे बनाना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे फिफ्थ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मुझे ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। बताओ कैसे करेंगे, मैं कहूंगा ए बी सी, तीनों का कैपिटल बताओ, तीनों के कैपिटल बैलेंसेस हैं 15000, 18000 और मेरे बच्चे कितना 9000, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं कि हमारे को, अगर मैं बोलूं 900 रुपए हमारे पास पड़ा है, और ये अजम्पशन लेके मानो कि 900 रुपए से अब 1 रुपए ज्यादा नहीं है, बस यही है जो है वो, मुझे आगे फ्यूचर का पता ही नहीं है, तो मालिकों को 900 रुपए अगर हम दे दें तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस बताओ। तो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उनका पैसा है टोटल मिला के बताओ कितना है उनका टोटल पैसा, उनका है 15 प्लस 18 प्लस 9, टोटल देना है 42,000 फर्म को, लेकिन 42 में से सिर्फ फर्म 900 अगर अभी दे सकती है, तो लॉस हो गया 41,900, और 41,100 को लॉस बांट दो पीएसआर बोले तो इनके पीएसआर रेशियो में, और विच इज पीएसआर रेशियो इज 2:2:1, 2:2:1। क्लियर है, ये रियलाइजेशन लॉस है,
ये मान लो ये रियलाइजेशन लॉस है, उठा के बांट दो। तो मैं कहूंगा डिवाइडेड बाय 5, दिस इज माय 8220, नेगेटिव लॉस है ना, नेगेटिव, या मैं नेगेटिव क्या लिखूं, मैं ऑलरेडी माइनस लिख चुका हूं, है ना, इंटू 2, तो ये हो गया 16,440, 16,440 खत्म। अब ये बताओ अगर लॉस है तो इसके बाद बैलेंस बताओ कैपिटल की क्या बच रही है, लॉस के बाद क्या बच रहा है। तो सर जी माइनस 15,000, तो ये तो नेगेटिव का आ रहा है 1440, ठीक है, और ये पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों, बताओ कितना कितना, 18,000 माइनस 16,440, दैट इज 1560, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ यहां पे इसे हटाओ, हाँ 15,000, ठीक है, 15,000 कितना था, 1560, और ये हो जाएगा 9,000 माइनस 8,220, दिस इज 780, ठीक है। फील करो, दिस इज समटाइम रियलाइजेशन लॉस, ये आपका एक तरह का रियलाइजेशन लॉस है जिसे आपने पीएसआर में बांट दिया। अब ये आ गया सर जी यहां पर, यहां पे ये सिचुएशन जब आई तो इसे बोलेंगे दिस इज इंसॉल्वेंसी लॉस, ये हमारा इंसॉल्वेंसी लॉस है। मान लो कि पार्टनर इससे ज्यादा नहीं ला रहे पैसा, जो आना है वो आ गया, पार्टनर 1 रुपए भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं है उनके पास, तो बताओ मैक्सिमम लॉस बांटने के बाद ये पार्टनर का नेगेटिव आ गया, मतलब इसे लाना है पर मान लो ये ला ही नहीं रहा, दिस इज इंसॉल्वेंसी लॉस। और एज पर द गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल, इस लॉस को बियर करेंगे, बॉन्ड करेगा जिसका क्रेडिट बैलेंस है, बोले तो पॉजिटिव बैलेंस बाय बी एंड सी, और बी एंड सी किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज माय 18:9, बोले तो 2:1। ओ दिस इज कैपिटल बैलेंस। सर ये वाला नहीं आएगा बेटा, इंसॉल्वेंसी याद रखो ना, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लास्ट क्लास में पढ़ा था, अपन डिसोल्यूशन का इंपैक्ट नहीं देते, तो इसका मतलब उनका कैपिटल बैलेंस कितना है, 18,000 और 9,000। तो बताओ 1440 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से, तो बेटा 480 का नुकसान इसको बोलेंगे, और भाई इंटू 2 960 रुपए का नुकसान आप बोलोगे, इसका 1440 का जीरो हो जाएगा, कैपिटल एडजस्ट, याद करो ना गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल बेटा, फटाक से बताओ, तो ये हो जाएगा जीरो, इसकी बताओ कितना हो जाएगा, 1560 माइनस 960, दैट मीन्स इसका 600 रुपए बचा और इसका 300 बचा। अगर मान लो ये नेगेटिव हो जाता, अगर ये नेगेटिव हो जाता तो फिर दूसरा बांटते, मान लो 300 रुपए ये नेगेटिव होता तो इसको लॉस मिलना पड़ता, बट ये अमाउंट है जो आप उन्हें दोगे, अमाउंट पे करोगे, ये अमाउंट जो 900 रुपए वो इस तरीके से बटेगा, मतलब सारा लॉस इंसॉल्वेंसी बांटने के बाद बचे, तब भी बी 600 रुपए चाहिए, बी को, बी डिजर्व करता है, और सी 300, बस यही अमाउंट सीधा उठा और बांट दो, सीधा उठा और बांट दो। बताओ कितना कितना, आप कहोगे 900, और सीधा आप कहोगे भाई पैसे के हिसाब से ए को कुछ नहीं मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए 600 और सी को मिलना चाहिए 300। बताओ अब बैलेंस कितना बचेगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 15,000, ये आ गया 17,400, बेटा ये आ गया 8,700, ठीक है, बोलो हाँ या ना, डन है, पक्का है, बात समझ आ रही है। चलो अभी और करते हैं, अब आएगा फोर्थ रियलाइजेशन, बेटा फोर्थ रियलाइजेशन जल्दी बताओ, खत्म, फोर्थ रियलाइजेशन कितना अमाउंट है फोर्थ रियलाइजेशन का, सर फोर्थ रियलाइजेशन है 6,000 रुपए, ठीक है। अब पे करना है ये पैसा पूरा किसको, पार्टनर को, पेड टू पार्टनर, जल्दी बताओ डायरेक्ट करेंगे या वर्किंग नोट, वर्किंग नोट मेरे बच्चे खत्म, वर्किंग नोट नंबर 2, फिर से वर्किंग नोट, फिर से वर्किंग नोट, सेम इसी तरीके से वर्किंग नोट दोबारा बनाओ, दोबारा बनाओ, आ जाओ जी, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू पार्टनर या बिटवीन पार्टनर, बिटवीन पार्टनर, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, ठीक है। कौन सा रियलाइजेशन, फोर्थ रियलाइजेशन, बताओ ए बी सी तीनों का कैपिटल बैलेंस, गलती करोगे आप, कैपिटल बैलेंस कौन सा वाला, पुराना वाला नहीं मेरे बच्चे, ये वाला जो अब बचा है, ओ हाँ जी, तो 15,000 कितना कितना, 15,000, 17,400 और 8,700 माइनस मैक्सिमम लॉस, दिस इज रियलाइजेशन लॉस, बांट दो, बताओ कितना लॉस है। सर आप बोलोगे अब 15,000 प्लस 17,400 प्लस 8,700, टोटल है 41,100 माइनस 6,000 रियलाइजेशन है, तो 6,000 तो हम दे सकते हैं, इसके अलावा जो बचा वो लॉस है,
35,100, इसे बांट देंगे इन 2:2:1 में, ठीक है। दिस इज रियलाइजेशन लॉस। तो डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब 7,020, ठीक है, इंटू 2, 14,040, 14,040, और बेटा कर दो माइनस, बताओ कितना बैलेंस बच रहा है। जो बैलेंस बच रहा है इस बार ये 15,000 पॉजिटिव बच रहा है, प्लस 960, इधर आ जाओ 17,440, नहीं 17,400 माइनस 14,040, 3,660, नहीं 3,360, ठीक है। ओहो, अरे यार ये कितना था, ये लिख देता हूं पहले, 3,360, इधर कितना था 15,000 प्लस माइनस 14,040, 960, और बेटा इधर आ जाएगा 8,700 माइनस 7,020, बेटा 1,680। सर यहाँ तो कोई भी नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया तो यही पेबल है, यही पेबल है। सर नेगेटिव आ जाता तो बेटा इंसॉल्वेंसी, उसे उठा के जो भी पार्टनर के ये कैपिटल बैलेंस है ए और बी के इसी वाले रेशियो में बांट देते। बात समझ आ रही है। अभी कोई नेगेटिव नहीं है, कोई इंसॉल्वेंसी नहीं, सीधा पैसा दे दो। बताओ कितना कितना, 960। तो आप बोलोगे यहां आएगा 6,000 डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ए को मिलेगा 960 रुपए, ठीक है, बी को मिलेगा 3,360 रुपए, और सी को मिलेगा सर जी 1,680 रुपए। 1,680, 1,680, बोलो हाँ है ना। फिर से फाइनली लास्ट बैलेंस निकालेंगे बेटा, फटाक से बताओ। मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ठीक है, बताओ अगर मैं आगे चलूं तो 1,680, बताओ दिस इज बैलेंस। आप कहोगे यहां जीरो बचा, ये जीरो, ये जीरो, अब ये कितना बचा है माइनस 8,700, ये आया 7,020, ठीक है, 17,400, 17,400 माइनस 360, ये आया 14,040, है ना, 15,000 माइनस 960, ये आया 14,040, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट बेटा प्लस फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ रियलाइजेशन इंक्लूडिंग कैश, वो आ रहा है हमारा 35,100, 35,100 है ना। कितना आ रहा है 34, सॉरी नहीं नहीं 20,100, सॉरी 20,100, 20,100 माइनस करेंगे पेड टू पार्टनर, पेड टू पार्टनर। अगेन मेरे बच्चे लास्ट वर्किंग नोट नंबर 3, दोबारा से 20,100 का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ कि इन तीनों में कैसे कैसे बटेगा। लो भाई, लो भाई यही कर देता हूं, बताओ वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर, बिटवीन पार्टनर मेरे बच्चे फिफ्थ रियलाइजेशन, फिफ्थ रियलाइजेशन, लास्ट रियलाइजेशन, फटाक से बताओ ए बी सी। अब जो कैपिटल बैलेंस बचे हैं नए वाले बताना, मैं बता देता हूं 14,040, 14,040 और 7,020 माइनस मैक्सिमम लॉस कितना होगा जो हमारा हो सकता है, टोटल ऐड करो इनटू प्लस 7,020, 35,100 में से माइनस 20,100 आ जाएगा। तो माइनस 20,100 कर दो, 15,000 को इन 2:2:1 करोगे तो बेटा ये आएगा कितना कितना 6,000, 6,000 है ना, और 3,000 माइनस करोगे तो ये बैलेंस बचेगा जो आप पे कर देना फटाक से। कितना 8,000, कितना हो गया 14,040 माइनस 6,000, 8,040, 8,040 और 4,020, 4,020 फटाक से उठाओ और पे कर दो फटाक से, जल्दी से बताओ कितना कितना हो जाएगा 8,040, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा 8,040, 8,040 और 4,020, ठीक है, लेस करोगे तो ये हमारा फाइनल बैलेंस बच जाएगा जो अब हमें पार्टनर को लॉस है, दैट इज दिस इज रियलाइजेशन लॉस, कि भाई इससे ज़्यादा अब आप पार्टनर को लॉस हो गया जो पार्टनर को नहीं मिलने वाला, ये पार्टनर का लॉस है। बताओ ये खत्म, ये खत्म, ये बचेगा 6,000, ये बचेगा 6,000 और ये बचेगा 3,000। दिस इज मैक्सिमम लॉस जो पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। तो होप सो आपको जल्दी से समझ आए। बेटा स्टेप वही है, अगर आप ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, तो बेटा अगर आप ध्यान से मेरे साथ देखो, थोड़ा सा नीचे हो जाओ भाई, हाँ ये
तो अगर मैं बोलूं तो स्टेप वही है, आप बस जब भी पार्टनर को करोगे तो आप एक वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में आप पार्टनर की कैपिटल लिखोगे जो भी उस टाइम पे लेटेस्ट होगी, माइनस जितना रियलाइजेशन है, जो भी पैसा आ रहा है उसको करोगे तो मैक्सिमम लॉस है, पीएसआर में बांटोगे, अगर नेगेटिव आया तो उसकी कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे, इंसॉल्वेंसी गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल ले, और फिर जो बचेगा वो पॉजिटिव आएगा, उतना पैसा दे दोगे। बस ये चलता रहेगा। अगर पहली बार में ही पॉजिटिव आया, जैसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आया, तो अपन को सीधा पैसा देना है। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। मैक्सिमम लॉस मेथड खत्म। एक हाईएस्ट रिलेटिव मेथड का क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही लल्लू सा क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा। पहले इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फटाक से मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से। हाँ जी मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग। अब अगला मेथड है हमारा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। देखो हमने मैक्सिमम लॉस मेथड किया था, बिल्कुल सिंपल है हमारा हाईएस्ट रिलेटेड, उसी के जैसा है, बस थोड़ी सी कहानी अलग है, थोड़ा कैपिटल के बारे में काम करेंगे, ठीक है। अब करना कैसे, एक क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व करते हैं, सीधा क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन देखते हैं, और वही सेम तरीका चलेगा। पहले हमें एसेट्सलाइजेशन होंगी, पार्टनर्स में सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे होगा, फिर पार्टनर का लोन होगा, और फिर जब कैपिटल का पैसा वापस होगा तो अपन वर्किंग नोट निकाल के हम देखेंगे उसको कैसे कैसे किस प्रोपोर्शन में पैसा देना है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, वहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने सीधा कि एक पार्टनरशिप फर्म है जो डिसॉल्व हो रही है 30 जून 2022 को, ओके जी। बैलेंस शीट दी है, कैश दिया है बेटा, रोकड़ा है हमारे पास ऑलरेडी 10,800, इसमें से पहले खर्चे का पैसा अलग करेंगे, बाकी जो बचेगा वो लाइबिलिटीज को यूज करेंगे। सन्ड्री एसेट है जो बिकेंगी, पैसा आएगा। कैपिटल के नाम पे पैसा है तीनों का, लोन है बी का और सन्ड्री क्रेडिटर, पहले नंबर पे क्रेडिटर्स, दूसरे नंबर पे लोन और तीसरे नंबर पे मालिकों का पैसा। कह रहा है एसेट्स को रियलाइज होगा, इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है और पेमेंट को हम वैसे पे करेंगे जैसे प्रोपोर्शनेट करते हैं कैपिटल बेसिस पे। ऑफ कोर्स ये लाइन ना भी लिखी होती तो हम ऐसे ही नहीं मालिकों में बांट देते हैं, कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली पे करेंगे, ठीक है। कह रहा बट क्रेडिटर को याद रखना 30,000 में से सिर्फ 29 ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, तो 1,000 फायदा, 1,000 रियलाइजेशन में सीधा फायदा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं करना। कह रहा खर्चा जो रियलाइजेशन का वो हमें एस्टीमेट लगता है हमें 5,400, पहले हम इसमें से 5,400 अलग रखेंगे, बाकी जो बचेगा उसे हम लाइबिलिटीज को यूज करेंगे, बोले तो सिंडिकेटर को पे करेंगे। बट एक्चुअल हुआ है 4,000 रुपए, तो कहीं ना कहीं 1,400 रुपए बच गया, जिसका हम लास्ट रियलाइजेशन में ऐड कर लेंगे। लास्ट रियलाइजेशन में अगर क्वेश्चन बोलेगा ऐड है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद से ऐड करेंगे, ठीक है। कह रहा आपको स्टेटमेंट बनाई है जैसे कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, करके बताएंगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आगे कह रहा है हमने आगे चले और आगे आपको बता रहा है कि इस तरीके से रियलाइजेशन हो रहा है। 5 जुलाई को पहला इंस्टॉलमेंट आई है फर्स्ट, फिर सेकंड रियलाइजेशन हुआ है, फिर थर्ड रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है जी। कह रहा पार्टनर को प्रॉफिट लॉस जो बांटना है उनका रेशियो है पीएसआर है 2:2:1। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करके दिखाना है, और कौन सा मेथड है, नॉट मैक्सिमम लॉस, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो बिना देरी के साथ में मेरे बच्चा लोग शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, और हम खत्म करेंगे यहीं पे डिसोल्यूशन। तो बिना देरी के साथ में सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट। लो जी सॉल्यूशन, ठीक है, मैं कहता हूं सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, रेड पेन क्यों लेंगे हम लेंगे येलो, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है। चलो जी, हमें कैसे करना है, वही सेम फॉर्मेट, सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर हम बनाएंगे सर जी अपना अमाउंट रियलाइज, हमें कितना कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। आप कोई और फॉर्मेट फॉलो करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर, हमारे सबसे पहले इनका नंबर आएगा, फिर हमारे बी का लोन पे होगा, और फिर मालिकों के बारे में आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे लास्ट में, और जिसमें हमारा ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा, ठीक है। और ये तीनों करने के बाद यहां मेरा काम खत्म, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस, तो बैलेंस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, बताओ कितना कितना। सर बैलेंस अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो शुरुआत करेंगे वो कैश की बात करूं, तो अगर कैश के बैलेंस की बात करूं तो यहां पर कैश की बात करूं तो कैश हमारे पास है जो वो है आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन में था, मेरे पास इसका शीट नहीं है, क्वेश्चन में था बैलेंस 10,000, कितना था 10,800, जिसमें से 5,400 निकाल के अलग रखना है। तो यही कर लो हिसाब, 10,800 हमारे पास पैसा है, जिसमें से माइनस 5,400 एस्टीमेट है। तो हमारे पास जो बचेगा, एक सेकंड बटो कैलकुलेटर लाने दो, ठीक है। 10,800 माइनस 5,400, ये बचा 5,400। अब लाइबिलिटी जरा देख लो, लाइबिलिटी वैसे कितने की है सर, जो बैलेंस शीट में दी वो देखेंगे, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है 30,000 की, 10,000 की, 30,000 ये है,
10,000 ये है, 76,000 मालिक का कैपिटल है ए की। उसके बाद बी और सी की बात करें तो बी का जो पैसा है वो है 48 और 36, 48,000 और 36,000। रेशियो याद रखना 2:1 का पीएसआर है, ठीक है। बट अभी क्या करना, ठीक है, तो आप कहोगे सबसे पहले फर्स्ट रियलाइजेशन, पहला रियलाइजेशन। आप डेट लिखना चाहो डेट लिख दो, पर मैं कहूंगा मुझे पहली बार जो पैसा आया है वो कितना आया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे सर, ये रहा हमारा क्वेश्चन। जो फर्स्ट रियलाइजेशन हुई है वो 5,400 हमने अलग निकाल के रख दिया, बाकी काम बाद में होगा। जो पहली रियलाइजेशन हुई है वो हुई है 25,200 की। तो सर जी पहली बार जो रोकड़ा आया अपनी जेब में वो आया 25,200। टोटल मिलाएं तो हमारे पास हो गया 5,400 प्लस 25,200, दिस इज 30,600। इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर को हमें जो देना है वो सिर्फ 29,000 देना है मेरे बच्चे, ठीक है, क्योंकि इतने में ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो बचेगा वो आप पहले इसको दोगे, फिर माइनस करोगे पेड टू बीज लोन। पेड टू बीज लोन, बेटा बीज लोन के पास कितना बचा 1,600, तो यहां पे 1,600 रुपए ये माइनस हो जाएगा, ये यहां पे खत्म। तो अल्टीमेट अगर देखा जाए तो बैलेंस हुआ हमारा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1,000, जिससे मैं यहीं खत्म कर दूंगा माइनस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये हमारे लिए एक तरह का फायदा हो गया 1,000 रुपए। तो बाकी 1,600, ये सॉरी 1,600 कह रहा हूं, ये बाकी बचेगा, ये आएगा 8,400 जो बचा हुआ है। मालिकों को अभी कुछ नहीं वापस किया सर जी, ये 48,000 और ये 36,000, ठीक है। तो आपका जो फाइनल बैलेंस बचेगा, वो आपका बैलेंस बचेगा आफ्टर ऑल पेमेंट, बैंक बैलेंस 0, आपने सब पे कर दिया, लाइबिलिटी भी 0, आपने फुल एंड फाइनल कर दी। इनका बी का लोन बचा है 8,400, मालिक का पैसा फिर से 76, फिर 48 और फिर 36। सर ये हम 2 बार लिख के आना चाहें, एक ही बार में टोटल लगा दे तो भी कर सकते हो, मुझे सच कोई इशू नहीं है। अब आ जाओ प्लस सेकंड रियलाइजेशन। सर सेकंड रियलाइजेशन हुई है, कब हुई है बेटा, डेट लिखना चाहो डेट लिख देना, मैं जैसे यहां पे बता देता हूं। बताओ फर्स्ट रियलाइजेशन की डेट हमें क्वेश्चन में दी थी सर जी, क्वेश्चन में दी थी 5 जुलाई और अब हुई है 30 अगस्त को। तो 5 जुलाई को ये आया था, 5 जुलाई को, है ना, और ये है आपका 30 अगस्त को, 30 अगस्त को 60,000 रुपए आया। अब 60,000 आया तो इसमें से माइनस करूंगा पहले पेड टू बीज लोन। बताओ बी का लोन कितना है 8,400, ये गया सीधा 8,400 डन। और फिर जो बचेगा बेटा बैलेंस, तो बैलेंस बचा जो मालिकों को पे होने वाला है वो होने वाला है 51,600। इधर 0, इधर वही पूरा का पूरा 76, 48 और 36। अब ये बताओ क्या फुल्ली अवेलेबल है, क्या पूरा पैसा अवेलेबल है मालिकों को देने का? नहीं, बहुत सारी कैपिटल है। देखो तो 76, 48 मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास की कैपिटल है और हमारे पास सिर्फ 51,000 पड़ा हुआ है। तो सर जी पूरा तो नहीं है, फिर क्या करेंगे मेरे बच्चा? तो फिर हमें लगाना पड़ेगा मेथड, और माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर, सॉरी माइनस पेमेंट टू पार्टनर। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पहले भी बनाते थे, अभी भी बनाएंगे, अभी भी बनाएंगे। पहले मैक्सिमम लॉस मेथड से बनाते थे कि भाई इनकी कैपिटल ऐड करो, इसमें से माइनस करो, मैक्सिमम लॉस उठा के बांट दो, अपने आप देख लो पीएसआर में जो बच गया, अगर पॉजिटिव है तो उतना पैसा दे दो, नेगेटिव है तो इंसॉल्वेंसी, उसे कैपिटल रेशियो में एडजस्ट कर दो, हो जाता था। लेकिन अभी बोला तो सर अब लगेगा हाईएस्ट रिलेटेड मेथड। वर्किंग नोट 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, खत्म मेरे बच्चों, खत्म, 5 मिनट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर। अब कैसे करना है, आराम से रिवाइज करना बेटा, जल्दी बताओ। सबसे पहले आपके तीनों पार्टनर की कैपिटल ए बी सी जो दी है, वो आपकी कैपिटल बैलेंसेस क्या क्या हैं? सर कैपिटल बैलेंस ओरिजिनली बोलूं तो ए का है 76,000, ठीक है, बी का है 48 और 36, 48,000,
36,000। डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, रिवीजन चल रहा है, एग्जाम बिल्कुल सर पे है, तो मैं मुद्दा सीधा डिस्कस करूंगा। करना है क्या है, नाम से ये हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड मतलब प्रोपोर्शनेट करना है। बेटा इन तीनों ने ये पैसा लगा रखा है, जल्दी से बताओ इनका पीएसआर क्या है। तो पीएसआर है इनका 2:1। बोलो हाँ है ना। इसके पास, मालिक के पास, ए के पास 2 शेयर है कंपनी में, मतलब प्रॉफिट में 2 शेयर का मालिक है, बी भी 2 मालिक है और ए भी। तो अगर मैं निकालूं प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अगर मैं निकालूं कैपिटल पर शेयर, कैपिटल पर शेयर कि अगर 1 शेयर के लिए निकालूं तो इनकी पर कैपिटल कितनी है, तो 76,000 रुपए लगा के बैठा है 2 के लिए, तो 1 शेयर के लिए इसने 38,000 रुपए लगाया। इसने लगाया 48,000 इंटू 2, 48,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, 24,000। इसने लगाया 36,000। इन सब में सबसे कम पैसा किसने लगाया, सबसे कम पैसा किसने लगाया है अगर देखा जाए तो सर 1 शेयर। 2 तो प्रोपोर्शनेट नहीं है ना, किसी ने 2 लगाया, किसी ने 3 लगाया, किसी ने 5 के लिए लगाया। सर हमें चाहिए पर शेयर कितना लगाया, तो पर शेयर सर इन तीनों ने ये लगाया, और इस सब में सबसे कम, सबसे लो किसने लगाया बेटा, बी। सबसे ज्यादा होशियार कौन है, बी। बी को बोल भाई तुझे पैसा मिलेगा लेकिन बाद में, क्यों, क्योंकि जो ज्यादा लगा के बैठे हैं पहले उन्हें हाईएस्ट कैपिटल वाले को पहला मिलेगा। तो एक काम करो, अगर इसके हिसाब से सब लगाते, इसके हिसाब से सब लगाते तो बताओ सर कैपिटल बैलेंस क्या होती, कैपिटल बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बीज कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ बीज कैपिटल। तो बी के कैपिटल के हिसाब से अगर निकालता तो 24,000 अगर इसने निकाला है तो ये मैक्सिमम लगाता 48,000 2 शेयर के लिए। भाई ये 2 का मालिक है तो 48,000 लगा ले, ये भी 2 का मालिक है तू भी 48 लगा ले, और ये लगाता 24,000। अब बताओ बेटा एक्सेस कैपिटल कितनी आ गई, एक्सेस कैपिटल कितनी आ गई। दिस इज माई ए, दिस इज माई बी और दिस इज माई सी। बताओ सर हम बोलेंगे a माइनस बी, तो हमने लगा रखी है 76, हमें लगानी चाहिए थी 48, 76 माइनस 48 दैट मीन्स 28,000। ये 0, इसका खत्म। भाई तू साइड हो जा, तूने पैसा लगा दिया। अभी ए और सी ने कितनी ज्यादा लगा रखी है वो देखो, तो 36 माइनस 24, सर ये हो गई 12,000। ठीक है, इसका मतलब अगर तीनों का कंपैरिजन की जाए तो बी ने सबसे कम लगाई है। इससे ये आइडिया मिल जाएगा कि बी को पैसा सबसे कम मिले, सबसे बाद में मिलेगा। मेरे बच्चे बी को पैसा सबसे बाद में मिलेगा, अभी जो मिलेगा वो मिलेगा ए और सी को। अच्छा अब ए और सी में भी किसने ज्यादा लगाई है, अब दोबारा से काम होगा, तो दोबारा से पीएसआर लिखते हैं। बताओ अब सिर्फ ए और सी का कंपेरिजन करो, तो ए का रेशियो 2, बी का रेशियो 1। भूल जाओ अब बी को सबसे एंड में मिलेगा, लेकिन ए और सी में भी पहले किसे मिलेगा, जो उसका ज्यादा है। तो पहले बताओ तो इनका कैपिटल पर शेयर कितना आ जाएगा। अगर इन दोनों का कंपेयर करा जाए तो एक्सिस में ज्यादा एक्सिस किसने लगाया, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 2, इसने 14,000 रुपए पर शेयर के हिसाब से एक्स्ट्रा लगाया, इसने 12,000 लगाया। अब देखा जाए तो इन दोनों में लेयर लोअर कौन सा है बेटा, इन दोनों में लो है ये, मतलब ए और सी में सी ने कम लगाया है, ए ने ज्यादा लगाया है। तो बेटा अब निकालो कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन सीज बेस, ऑन सीज कैपिटल बेस। तो बताओ अगर मैं सी के बराबर पैसा लगाता तो सी के बराबर ये लगाता मैक्सिमम 24,000। भाई 12 इंटू 2 का 24,000। ये कितना लगाता, ये तो 12,000। तो बताओ इसमें एक्सेस कितनी आ गई, दिस इज एक्सेस कैपिटल। अगेन एक्सेस कैपिटल अब कैसे आई है सर, अब आई है, ये आ गया मेरा डी, अब ये आ गया ई, ई कैसे आएगा, सी माइनस डी, कि एक्सेस में कितनी ज्यादा है। सबसे पहले बी, ए और सी ने ज्यादा लगाई, अब ज्यादा में किसने और ज्यादा लगाई, तो सबसे ज्यादा लगाई 28 में से 24 हटाओ 4,000। ये तो पहले से ही हट गया, और 12 माइनस 12, तो अगर मैं यहां से निकालूं तो बेटा ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गई। इस तरीके से काम करना है, ये चलता रहेगा जब तक एक पार्टनर नहीं बचेगा। मानो 4 पार्टनर होंगे तो डेफिनेटली एक हटेगा, 3 बचेंगे, फिर 3 में से एक हटेगा, फिर 2 बचेंगे, फिर 2 में से एक बचेगा। तो हमें ये पता चलेगा कि इन चारों में से या इन तीनों में से सबसे ज्यादा इसने लगाई है, फिर ये एक्सेस है, फिर ये। तो भाई अब एक प्रोपोर्शनेट निकालो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा आराम से समझना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश होगा कैसे,
ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल। आप बोलोगे फर्स्ट, सबसे पहले 4,000 रुपए, सबसे ज्यादा फर्स्ट 4,000 मिलेगा सिर्फ ए को, सिर्फ ए को मिलेगा क्योंकि ए ने लगाया हुआ है। ये है एक्सेस कैपिटल, ठीक है। फिर आता है यहां पे एक्सेस। अब एक्सेस में 28 और 12 में से 4 मिल चुका है ए को, तो अब लिखोगे बेटा कितना बटा टोटल बताओ, 28 और 12 40, 28 और 12 एक्सेस कैपिटल, सिर्फ एक्सेस कैपिटल का टोटल लगाओ, 28 और 12 40, 40 में से 4 मिल चुका है, तो लिखो नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 36,000 बेटा ए एंड सी को मिलेगा इन 2:1 उनके पीएसआर में। भाई देख लो ना, 24 और 12, 24 और 12, भाई 28 में से 4 मिल चुका है, तो अब तुझे मिलेगा 24 और तुझे मिलेगा 12, दैट इज 2:1, 2:1। और जो बाकी बचेगा ओवर बेटा 36 प्लस 40, 40 से जितना ओवर जाएगा वो तीनों में बांट दो, ए एंड बी एंड सी उनके पीएसआर में, 2:2:1, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम लॉस की तरह हर बार नहीं करना, एक ही बार करना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा ए ने लगाई उसको दे दो, फिर ए और बी का कंपेयर करो, ए और सी का कंपेयर करो कि 28 और 12 में से 4 तेरे को मिल गई है, तो 24 × 12 मतलब 36,000 रुपए बांट दो 2:1 में। और उसके बाद एक बार सब ठीक हो गया, सारा एक्सेस पैसा मिल गया, तो अब जो बचेगा वो सारा पीएसआर में। तो बस खत्म क्वेश्चन। जल्दी बताओ, अगर मैं यहां बात करूं तो सर आप बोलोगे सबसे पहले ए को दे दो, कितना, ए को दे दो सर 4,000, ए को दे दो, सॉरी ए को दे दो 4,000। तो भाई मैंने कहा ले भाई ए 4,000 ले ले, सबसे पहले ए को दे दो, ठीक है। अच्छा अब बचा, फिर बचा ए एंड सी को दे दो बेटा कितना 36,000, ठीक है, लेकिन किस रेशियो में, 2:1 में। तो बताओ 36,000 का डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 3, दैट इज ये 24,000 और ये 12,000, ठीक है। अब बताओ कितना बचा, बैलेंस कितना बचा। अब जो बैलेंस बचा है वो बचा है 51,600 माइनस 4,000 माइनस 36,000 बेटा 11,600, इसे बांट दो 2:1 में, खत्म बेटा खत्म। डिवाइडेड बाय 5 × 2, तो ये आ गया 2320, ठीक है, ये हो गया 4640 और ये हो गया 4640, ठीक है। बता लो भाई, बैलेंस लगा लो, माइनस पेड टू ABC, ABC तीनों को 11,600 में बांट के फटाक से बैलेंस लगाओ भाई। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, तो बताओ कितनी कितनी आ गई बैलेंस। सर अब कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, बैलेंस लगा दो, ये हो गया 0 पैसा, ये 0, ये 0, यहाँ पे 76,000 में से माइनस 28,000 माइनस 4640, तो ये बचा 43,360, ठीक है। 48,000 माइनस 4640, 43,360, और इधर आ जाएगा 36 माइनस 12 माइनस 2320, ठीक है, 21,680। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2:1 में कैपिटल आ गई अपने आप, जो एक्सेस था वो मिल चुका है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बची। अब उसने बोला था प्लस थर्ड रियलाइजेशन, लास्ट रियलाइजेशन, और बेटा लास्ट रियलाइजेशन में उन्हें मिला था पैसा कितना, चलो हिसाब लगाओ। लास्ट रियलाइजेशन में हमें मिला था 80,000 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर को 80,000 रुपए आया था, प्लस इसमें ऐड कर दो बेटा जो एक्सेस बचा था, एक्सेस सरप्लस कैश बचा था ओवर एक्सपेंडिचर, जो हमने खर्चा किया था उसमें निकाल के रखा था ना, जिसमें 5,400 निकाला था, याद है। 5,400 में से एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, 4,000। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो मैं मान के चलूंगा अलग से, तो टोटल हो गया 81,400। तो हमारे पास जो बैलेंस आया वो 81,400, इसको उठा के पे कर दो टू पार्टनर, और यहां दोबारा कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है बेटा, 2:1, खत्म। एक बार में बांट दो, 81,400 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 16,280 इंटू 2, 32,560 और 32,560, ठीक है। बताओ फाइनली टोटल कर दो सर जी, 81,400, ये बच गया हमारा एक्चुअल में जो आएगा बैलेंस, ठीक है। जो ये थोड़ा सा कॉलम गलत हो गया मेरे बच्चे, ठीक है, 43,360, तो ये आ गया 10,800, ये आपका रियलाइजेशन लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं रियलाइजेशन लॉस, ठीक है, ये लॉस है हमारा। बताओ कितना कितना, 10,800, 10,800 और 5,400, ठीक है, 21,680 माइनस 16,280, ठीक है। हाँ जी डन है भाई, बस इतना सा ही हमारा, अगर मैं बात करूँ तो
यही है हमारा एक सेकंड बस इसको नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा और छोटा हो जाओ। हाँ, तो ये है हमारा सर जी हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जहां पे हम बार बार वर्किंग नहीं बनाते, मैक्सिमम लॉस की तरह एक बार में काम खत्म करते हैं, बात खत्म। ठीक है, अच्छे से याद रखना बेटा, 3 पार्टनर हैं तो शुरुआत तीनों से होगी, फिर जिसका लोएस्ट कैपिटल होगी उसको बेस लेके उसको हटाओ और बाकी का एक्सेस निकालो, फिर एक्सेस में से दोनों में से एक्सेस में फिर कंपेरिजन करो और जिसका लोएस्ट है उसका हटाओ और बाकी का एक्सेस निकालो, फिर वो एक्सेस से उल्टा चलो कि जो सबसे ज्यादा लगा के बैठा है उसे दे दो, फिर जो बचा उन्हें दे दो, फिर जो बचा वो सब कुछ पीएसआर में बांट दो, खत्म। बस इतना सा है हाईलाइटिव मेथड, एक क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों, डिसोल्यूशन करते हैं खत्म यहीं पे और बाकी मिलते हैं अपन जल्दी से जल्दी सर जी अगले एक मैन्युफैक्चरिंग वाले में और फिर हम लाइव सेशंस में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।